हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। अपना प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चला रहे हो। पूरा रिवाइज करते जाओ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा रिवाइज करना है, नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले कि हाउ टू अटेम्प्ट नीट 2020। क्योंकि आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आपने मेहनत करे हैं, लेकिन परफॉर्म करते वक्त अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास अगर एक सही प्लान नहीं है, आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वो अगर आपको पता नहीं है, या फिर आपने प्लान अभी तक नहीं बनाया है, तो इस प्लान को अब बताने के लिए बेस्ट तरीका है क्या करना है एग्जाम हॉल में, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सारे चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। किस किस चीजों को अवॉइड करना चाहिए एग्जाम हॉल में। प्रेशर आता है मैं जानता हूँ बच्चों कि एग्जाम लिखते वक्त बहुत सारे प्रेशर आता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। अगर आपने स्ट्रेटेजी बना भी चुके हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है आपके फायदेमंद हो जाए। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अगर फायदेमंद लगे अपने दोस्तों के साथ जो नीट 2020 दे रहा है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके देख लेना। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हो लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग अभी तक आपने नहीं भरा, तो मेरा वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा या फिर आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट प्लान टू अटेम्प्ट नीट 2020। हमें नीट 2020 को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए, या फिर उस सब्जेक्ट में कितना समय देना चाहिए, या कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसको हमें स्किप करना चाहिए, गलतियां को, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट आता है रन टू द फिनिश लाइन। बच्चों आपको फिनिश लाइन, इसका मतलब आपको 180 सवाल आपको एटलीस्ट देखना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है 180th क्वेश्चन में कितना क्या दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आसान था। मैं इसीलिए कह रहा हूं एंड तक आपको जाना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको पता है कि जो भी इजी पैटर्न क्वेश्चन बनता है, मॉडरेट लेवल का बनता है, और क्रिटिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन मिलता है हर एक सब्जेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस बार उससे भी कम मिलने वाला है बच्चों। अगर 180 क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन आपको करना था। कि देखो ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत एक टॉपिक ले लिया, उस क्वेश्चन का सवाल नहीं बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर आपने उधर ही टाइम किल कर दिया तो आपको 180 नंबर पे हो सकता है बहुत ही आसान सवाल था, थ्योरी बेस्ड था, या फिर आप हो सकता है एक लाइन पे खत्म हो जाता था, उस क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, तो आपसे वो क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। बच्चों अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरा पहला पॉइंट आ रहा है रन टू द फिनिश लाइन। बच्चों एंड तक आपको जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो आगे देखते हैं। जैसे यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट आ रहा है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ के चले जाते, क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। लेकिन आपको सही से पढ़ना चाहिए, आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर अटेम्प्ट करना है, फिर आपको देखना है कि उस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तुरंत देखते ही सवाल को नहीं लगाने का है। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का क्वेश्चन का बात कर रहा हूं बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। एंड बायोलॉजी तो आपको देखो, हर एक ऑप्शन आपको एक जैसा नजर आता है, हर एक ऑप्शन आपको एक जैसा नजर आएगा। तो अगर आप एग्जैक्टली अच्छे से प्रॉपरली अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे ना, तो गलत ऑप्शन में आप टिक करके आ जाओगे, फिर आपको नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा बच्चों। इसीलिए रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, साथ साथ में सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से देखना है। हो सकता है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस हो सकता है ऑल ऑफ अबव हो सकता है, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। बात समझ में? ऐसा टाइप का ऑप्शन बनता है, तो सारे के सारे ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो उसके बाद आता है अवॉइड ईगो फाइट्स। ऐसा हो सकता है आपने एक चैप्टर का बहुत ही सही से तैयारी किए थे, आपको सब कुछ पता है उस चैप्टर के बारे में, लेकिन वो सवाल आपसे नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। भैया वहां पे ईगो से के साथ लड़ना नहीं है, वहां पे आपको नहीं चाहिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन करे कि नहीं, आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना करे हैं। क्योंकि नीट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस है स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे
लगाओगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे, तब जाके आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। बच्चे समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ईगो फाइट से दूर रहना है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मैंने एनएलएम पढ़ा है, रोटेशनल पढ़ा है, या फिर आप बोल सकते हो एसएचएम पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, लेकिन उस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सवाल नहीं हो रहा है मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे करना ही है। ऐसा मत करना, अगर नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, हो सकता है एक दो क्वेश्चन के बाद दूसरा जो सवाल आ रहा है आपका वीक चैप्टर था, उस चैप्टर से आपका सवाल बन सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है। बच्चों आया कि नहीं समझ में? बोलो। हाँ आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, रिकॉल विद इन 10 सेकंड्स या फिर 10 to 15 सेकंड। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तुरंत आपको लगेगा कि यही ऐसा ही होना चाहिए, इसका क्वेश्चंस हमको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो सिली मिस्टेक्स होने से आपको तो 99% अब सिली मिस्टेक हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जब तुरंत क्लिक कर लेगा ना दिमाग में 1 या 2-3 सेकंड के अंदर, तो आपको यही मान के चलना है कि यहां पे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं होने वाला है। तो 10 to 15 सेकंड के अंदर अगर आपको रिकॉल हो रहा है, आप इसको पता कर लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर से आया हुआ है, या फिर क्या कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, तो आप मान के चलो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। उससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट में आप देख सकते हो। बच्चों याद आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में ही करना है। बट फिजिकल केमिस्ट्री एंड जैसे हम लोग फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे चीज, बट बायोलॉजी में तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है बच्चों, क्यों करके आप टिक लगा देते हो, आया कि नहीं? इसीलिए बायोलॉजी में टाइम भी कम लगता है और ज्यादा क्वेश्चन है। और बायोलॉजी सारे बच्चों का जो फ्यूचर डॉक्टर से सारे के सारे बच्चों का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, फेवरेट होता है। बात समझ में आ रहा है? स्कोर ज्यादा कर पाते हैं। उसके बाद आप ट्राई टू स्किप क्रिटिकल क्वेश्चंस। बच्चों हर एक सब्जेक्ट में आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस तो मिलना ही मिलना है, तो उस सारे क्वेश्चन को आपको चूज करना है और आपको स्किप करना है। आपको स्किप करना आना चाहिए बच्चों, किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए वो आपको आना चाहिए, तब जाके आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो क्वेश्चन देखते उसमें खुद मत पढ़ना, देखो रिकॉल हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो स्किप। बात समझ में आ रहा है? आप 25 to 27 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। अगर 25 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हो 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 100, 100 माइनस कर लो, ये ऐसे 620 हो रहा है बच्चों। ये बात समझ में आएगी नहीं? 620 आपको मिल रहा है, आपको तो क्वालिफिकेशन मिल रहा है, आपका अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो 25 सवाल आप छोड़ सकते हो, 25 सवाल आप गलत कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आया कि नहीं? बोलो। बस 600 तक आप पहुंच जाओगे अगर 25 क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो। बात समझ में आया? ओके आगे देखते हैं बच्चों, है ना? सेल्फ मोटिवेशन इज द की। एक्चुअल में आपका सेल्फ मोटिवेशन से अगर आप दूर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होने वाला है, एग्जाम हॉल में ऐसा फील आएगा, गिव अप करने का मूड करेगा, लेकिन बच्चों गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर लोगे ना तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप अगर गिव अप कर लोगे ना तो आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक इच्छा, एक उम्मीद अगर आपके पास नहीं है, उम्मीद आप जाग नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आप स्लो पड़ जाओगे। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मुझसे तो ये पक्का, अपना नीट अपने पास हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? तो उसके बाद कीप काम एंड बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचना। बेटा अभी एक क्वेश्चन मिलेगा जो आसान होने वाला है, अगर आपको टफ क्वेश्चन मिल रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा सोचना कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान होने वाला है। ऐसा टाइप के सोचते जाना, कीप काम एंड बी पॉजिटिव। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, क्वेश्चंस ऐसा नहीं बनता कि ऐसा सैचुरेटेड नहीं रहता है, इधर उधर इधर उधर ऐसे अप एंड डाउन ऐसे रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, तो आपका दिमाग ना प्रेशर कुकर बन जाता है। तो उसको आराम से रखना है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है बच्चों, एक टेम्परेचर को, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके लिए आपको काम रहना बहुत ही जरूरी है एंड पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे 180 क्वेश्चन है, वहां में बहुत सारे क्वेश्चंस जो इजी रहता है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में कैसे आपको 140 प्लस बनाना है, तो उसके ऊपर मैंने जब बात किया था तो मैंने बोला था 30 मोर देन 30 क्वेश्चंस आपको इजी रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बस वही चीज है और कुछ नहीं है, आपको तो सिलेक्शन मिलना ही है। सबसे पहला हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे बात करने वाला हूं, अभी तो सारे कुछ हो चुका है, आपने सारे कुछ काम करना है, ये वो सब कुछ हो गया। अभी कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है? बहुत बच्चे हैं और ये रिकमेंडेड है बच्चों, एडवाइज्ड है कि आपको सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। विद इन 60 मिनट आपको बायोलॉजी को पूरा फिनिश करना है, उसके बाद बायोलॉजी के पास आना ही नहीं है, ऐसा टाइप का करना है। इसका मतलब आप बबलिंग जो भी आपको करना है, बबल्स
बबल्स बबल्स सारे के सारे ओएमआर शीट में पुट करना, सब 60 मिनट्स के अंदर होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बाद में अगर आप करोगे ना तो दिमाग में प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ये गोला नहीं बना सकते हो, प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए पहले बायोलॉजी करो, 1 घंटे के अंदर आपको पूरा बबल होना चाहिए। इसका मतलब 50 मिनट्स आपको सॉल्व करने में लगाना है, 10 मिनट आपको बबल्स बनाने लगाना है। बात समझ में आएगी नहीं? तो 60 मिनट काम हो गया बायोलॉजी का। उसके बाद केमिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री हम जानते हैं फिजिक्स से कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री करेंगे 45 मिनट्स, ये हमारा पहला स्लॉट होगा। सबसे पहले बायोलॉजी करना है 60 मिनट्स, उसके बाद आपको केमिस्ट्री करना है 45 मिनट्स। केमिस्ट्री में जैसे ऐसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्वेश्चन बायोलॉजी जैसा होता है, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया उसको छोड़ दो, उसमें दिमाग घुसाओ मत बच्चों, यहां पे नहीं घुसना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आगा उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसीलिए आपको और 15 मिनट्स आपको, या फिर 20 मिनट्स जो भी आपको टाइम लग रहा है, मतलब 45 मिनट्स के अंदर आपको केमिस्ट्री पहला स्लॉट खत्म कर देना है। उसके बाद आना है फिजिक्स में। फिजिक्स में भी 45 मिनट्स पहला स्लॉट में, जो जो क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर रिकॉल हो रहा है, विद इन 15 सेकंड के अंदर, 10 to 15 सेकंड के अंदर रिकॉल हो रहा है, तो उसको लगाओ, और जो नहीं हो पा रहा है उसको अभी स्किप करो, सेकंड स्लॉट में हम देखेंगे उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो यहां पे हमने 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, देन 45 मिनट्स, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। अब इस 30 मिनट में हमें क्या करना है? रिमेनिंग 30 मिनट्स में आपको फिजिकल केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स को लगाना है। जो भी आपने स्किप करा था, आपको ऐसा लगा था, ऐसा अपने बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अभी उसको अगर थोड़ा टाइम और दे दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि इसको जितना 1 घंटा दे दो तब भी नहीं होने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको लगे ना उसको अगर 1 मिनट में दे दूंगा, या फिर और 30 सेकंड या 45 सेकंड ऐसा दे दूंगा, तो वो क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, तो वो सेकंड स्लॉट वाला बात है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए पहला स्लॉट में 10 to 15 सेकंड में आपको जो सॉल्व हो रहा है सबको सॉल्व कर डालो। उसके बाद जब आओगे वापस उस सिचुएशन पे, आपको थोड़ा टाइम देना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मार्क करके रखना है कि ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा देखना है, रिव्यू करना है। आर मार्क करो या फिर गोला वाला जो भी लगाना है, आप उसके हिसाब से अपने मार्क करके रख लेना है बच्चों। उसके बाद इस 30 मिनट्स में आपको बायोलॉजी में नहीं घुसना है, कि बायोलॉजी 60 मिनट्स वाला काम है, उसमें आपने खत्म कर चुके हैं बायोलॉजी का सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम बचाना है, टाइम बचाओगे तब जाके 180 तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे बच्चों, ये आपके दिमाग में रखना है। ओके, सो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमें काम रहना है, हमें एंड तक पहुंचना है। उसके बाद आपको बायोलॉजी जो भी करना है उस सिचुएशन में तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा, तो आंसर टिक कर लेना है, साथ में बबलिंग करना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री में हम जाएंगे उस सिचुएशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो जैसा है क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो टोटल मैंने केमिस्ट्री में 45 मिनट्स दिया, फिजिक्स में 45 मिनट्स, फर्स्ट स्लॉट खत्म। सेकंड स्लॉट के लिए हमारे पास 30 मिनट्स बचा हुआ है, वो 30 मिनट्स हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फिजिक्स का जो क्वेश्चन हम दोबारा देखने के बाद कर सकते हैं, वैसा टाइप का क्वेश्चन देखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखना है, कुछ क्वेश्चंस आपको देखते ही पता चलेगा वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कोई भी चैप्टर हो सकता है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो उसको स्किप कर लेना है। बच्चों मैं एक चीज एक बार बोलता हूं, आपको हर एक सवाल एटलीस्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये चैप्टर का सवाल आया उसको छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये लॉजिकल एप्टीट्यूड से आपका ये सवाल बन सकता है। बच्चों मैंने आपको जब बताया था स्कोर 140 प्लस, तो उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है, तो आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड से भी आपको सवाल बन सकता है, इसीलिए सारे सवाल को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बायोलॉजी में वापस नहीं आना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट 2020 अपना होगा। बड़ा सा मैंने हार्ट आपको दिया है, मेरा ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा, बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है और रहेगा। बच्चों अपने ख्याल रखना, अच्छे से एग्जाम देना, कीप कम बी पॉजिटिव। ओके, बाय बाय, टेक केयर।